नमस्कार, द स्टेट सेंट्रल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। हमें बार बार इसलिए आपके सामने आना पड़ता है लाइव अपडेट लेकर, क्योंकि केसेस काफ़ी ज़्यादा जम्मू कश्मीर में बढ़ते हुए नज़र आते हैं और लोग कहते हैं कि क्या ये सच में केस आ रहे हैं। जी हाँ, ये सच में ही केस आ रहे हैं, इसमें कोई मजाक नहीं है। क्योंकि RT-PCR टेस्ट की बात की जाए या रैपिड टेस्ट की बात की जाए, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा हर एक गली, मोहल्ले, चौराहे, स्कूल, कॉलेजेस जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की टीम जा रही है, हर एक जगह पर केस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और देखा जा रहा है कि इनकी रिपोर्ट क्या आ रही है। क्योंकि उसी चीज़ को देखते हुए लगातार कंटेनमेंट, माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी डिक्लेयर किए जा रहे हैं। जिस तरह से हमने कल भी आपको बताया था कि तालाब तिल्लो में जो विकास लेन है उसे भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। अभी हम इसलिए आए हैं क्योंकि जिस तरह से लगातार केस बढ़ रहे हैं और ये अटकलें भी लगातार चल रही हैं कि क्या जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन लगाया जाएगा। दिल्ली में भी वीकेंड लॉकडाउन लग चुका है, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है। और इसी चीज़ को देखते हुए कल की बात की जाए तो शाम को जो अपडेट आई थी कोरोना वायरस को लेकर, तो 1200 के करीब जो थे वो कोविड पॉजिटिव केस सामने आए थे। और लोगों में या बाज़ार में ये बात काफ़ी गर्म हो चुकी है कि क्या जम्मू कश्मीर में भी अब लॉकडाउन लगाया जाएगा। इस चीज़ को DC जम्मू यानी कि अंशुल गर्ग, अगर जम्मू की बात की जाए तो DC जम्मू द्वारा एक ट्वीट करके बताया गया है कि फ़िलहाल लॉकडाउन पर कोई भी चर्चा नहीं हो रही है। जो उन्होंने ट्वीट करके बताया है वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि नो लॉकडाउन प्लान्स एज ऑफ नाउ, हाउएवर वी मस्ट कंप्लाई विद द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, adhere to COVID appropriate behavior and avoid unnecessary venturing out। उनका यही कहना है कि अभी लॉकडाउन को लेकर कोई भी प्लान जो है वो नहीं चल रहा है। हाँ, जिस तरह से केस बढ़ते चले जा रहे हैं, सिचुएशन जांची जा रही है, परखी जा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन के तहत लगातार संपर्क बनाया हुआ है, अलग अलग लोगों के साथ संपर्क बनाया हुआ है, पुलिस के साथ, बड़े अधिकारियों के साथ संपर्क बनाया है, डॉक्टर्स की टीम के साथ संपर्क बनाया हुआ है, सभी अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। इसलिए लॉकडाउन की अभी संभावना नहीं है। हाँ, अगर उन्हें लगता है कि रिस्ट्रिक्शंस किसी इलाके में लगानी है तो वो उसके लिए तैयार है। जिस तरह से कल विकास लेन तालाब तिल्लो में माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर की गई, उसके पहले त्रिकुटा नगर में मगोत्रा स्ट्रीट थी, उसे माइक्रो कंटेनमेंट जो है डिक्लेयर किया गया। और इसी तरीके से जम्मू यूनिवर्सिटी और अलग अलग 4-5 इलाके थे जिन्हें माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया। क्यों? क्योंकि केसेस उस पर्टिकुलर इलाके में काफ़ी ज़्यादा आए थे। इसी चीज़ को देखा जा रहा है कि अगर एक इलाका जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं और वहाँ पर ज़्यादा केस आ रहे हैं तो उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दो, ताकि बाकी जो भी लोग हैं या फिर जो वहाँ का रोड है, बाहर का हाईवे का, वहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही है वो सुचारू रूप से चलती रहे, लोगों को और बाहर के लोगों को कोई और परेशानी ना हो। इसी चीज़ को देखते हुए ये कहा गया है कि फ़िलहाल जो लॉकडाउन है उसकी स्थिति अभी जम्मू कश्मीर में नहीं आई है। आगे भी चीज़ें देखी जाएंगी कि अगर सिचुएशन ज़्यादा टेंस हो जाती है, ज़्यादा केसेस अगर बढ़ने लगते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बनस्पत अगर दिल्ली की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए, तो वहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, 1 किलोमीटर में काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं। तो उसी चीज़ को देखते हुए वहाँ पर वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया जाए, क्योंकि केसेस भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोरोना के पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। अगर इस वक्त तक जम्मू की बात की जाए तो जम्मू में जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया कि कल भी 1200 के करीब जो थे वो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे लोग। अभी तक अगर देखा जाए एक्टिव केसेस की बात की जाए, जम्मू डिवीज़न में एक्टिव पॉजिटिव केस जो है वो 3871 है। कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर में 6169 हैं एक्टिव पॉजिटिव केसेस। और टोटल अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर में टोटल एक्टिव पॉजिटिव केस जो हैं वो हैं 10,040। इसी से ये अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि अगर एक तरफ पॉजिटिव केस आ रहे हैं तो दूसरी तरफ रिकवरी भी सही तरीके से चल रही है, यानी कि लोग जल्दी रिकवर भी कर रहे हैं। इसमें टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन यह इसलिए ज़्यादा जो है रैपिड टेस्ट कर रही है या RT-PCR टेस्ट कर रही है, अलग अलग मेडिकल टीमों को अलग अलग जगह पर भेज कर, ताकि जितनी जल्दी हम इस वायरस जो भी लगातार फैलता चला जा रहा है उसे कंट्रोल में ला सके और सिचुएशन फिर से अंडर कंट्रोल हो सके। उसी चीज़ को देखते हुए अभी सरकार जो है माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर रही है। फ़िलहाल मैंने फिर से आपको बता दूं, टोटल एक्टिव केस जो है जम्मू कश्मीर में वो है 10,040 और रिकवरी जो है लगातार चल रही है। यही चीज़ आप तक पहुंचानी थी कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की जो मंशा है सिर्फ यही है कि जिस तेज़ी से ये जो कोरोना वायरस के केसेस हैं बढ़ रहे हैं, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको पकड़ में लाया जाए, इसको कंट्रोल में लाया जाए, ताकि सिचुएशन जिस तरह से 2 महीने पहले सुचारू रूप से चल रही थी, लोग अपने काम पर जा रहे थे, वही चीज़ें फिर से
अपने काम पर लौट के वापस आ सकें। सिर्फ मास्क पहन कर रखिए, सैनिटाइज़ करिए और लोगों से दूरी बना कर रखिए, और यही वो 3-4 चीज़ें हैं जो लगातार आपको करनी है। और सोशल गैदरिंग से बच कर रहिए, क्योंकि बार बार एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा यही कहा जा रहा है कि जितने ज़्यादा के लोगों के संपर्क में आप आएंगे उतना ही मुश्किलें सब लोगों के लिए बढ़ती चली जा रही है। और कल की बात की जाए पूरे भारत में तो 2 लाख से ज़्यादा केसेस कोविड पॉजिटिव आए थे, और आज की बात की जाए पिछले 24 घंटे में तो 2,17,000 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। यही अपडेट थी कोरोना वायरस की जो आप तक पहुंचानी थी। और सबसे बड़ी बात, पहली ही बात मैंने ये कही थी कि डीसी जम्मू द्वारा ये सीधे तौर पर कह दिया है कि फ़िलहाल अभी लॉकडाउन पर कोई बात नहीं हो रही है। हम माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। अगर कहीं पर पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा केस आएंगे तो उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिलहाल इस बड़ी अपडेट से दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।